अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। इस क्वेश्चन को पविश ने भेजा है, रोहतक से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए स्टोन प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 60 डिग्री। एक स्टोन है, एक पत्थर है, तुमने जो है पड़ोसी की छत पे फेंक करके मारा है, कितने एंगल पर, 60 डिग्री की एंगल पर। फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से भाई, ग्राउंड से देखो दिख रहा है आपको 60 डिग्री पर फेंका है। लेवल स्ट्राइक एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग ऑफ हाइट h। जो बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, उस हाइट पर जाकर के ये कितने एंगल पर स्ट्राइक करता है, 30 डिग्री के एंगल पर। ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन इज, हमें जो है प्रोजेक्शन की स्पीड बतानी है, यानी कि यहां पर जो u वेलोसिटी है ये हमें फाइंड आउट करना है। अब जब ये u वेलोसिटी है तो कैसे करेंगे, पहले इस u के दो कंपोनेंट आप ब्रेक कर लोगे। वो दो कंपोनेंट कौन से हैं, एक है चाचा और एक है मामा, यानी कि ये हो गया आपका u cos 60 और एक है आपका u sin 60। ठीक है जी, आपने कंपोनेंट ब्रेक कर दिए, एक u cos 60 और एक हो गया u sin 60। अब इसे कैसे करोगे, आपको h दिया गया है, आपको तो u निकालना है। यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपने एक चीज पढ़ी है कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होती है वो चेंज नहीं होती। अब यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो है आपकी u cos 60। क्या ये चेंज होगी, नहीं। पूरे मोशन में u cos 60 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है ये हमेशा क्या रहने वाली है, सेम। अब जब ये सेम रहेगी तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे कि यहां पर इस पॉइंट पर, लेट्स से कि ये पॉइंट आ गया, इस पॉइंट पर हम जो है एक वेलोसिटी बनाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे हम यहां पर मान लो इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी देखें तो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, आप इस पॉइंट पर देखोगे तो टेंजेंट ड्रॉ करते हो। बिल्कुल ऐसे ही जब ये बॉल स्ट्राइक करने वाली होगी छत पर तो मैं उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा जी। जैसे ही मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी तो अब आप यहां ध्यान से देखिए, ये टेंजेंट ड्रॉ करी तो ये एंगल 30 हो गया, तो इसका मतलब ये एंगल भी कितना हो गया जी, 30 डिग्री हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये एंगल 30 डिग्री हो गया है तो मेरे दोस्त अब आप क्या करने वाले हो, ये वेलोसिटी v ले ली, तो इस v का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, दैट इज इक्वल टू v cos 30, और एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में बनेगा, दैट इज इक्वल टू v sin 30। उम्मीद करता हूं इस चीज में आपको कोई भी डाउट नहीं है, जरा सा भी। जब इसमें कोई भी डाउट नहीं है तो अब आप कैसे करने वाले हो, अभी मैंने बोला कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है सेम रखते हो, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट है उस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं लगता। जब उस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं लगता तो वेलोसिटी जो है ये सेम रहेंगी। तो क्या आप इसको यूज कर सकते हो, u cos 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा v cos 30। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जी, u cos 60 की वैल्यू 1/2 दैट इज इक्वल टू v इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यहां से ये 2 से टूट गया तो u इज इक्वल टू v√3, और आप ये लिख सकते हो v इज इक्वल टू u अपॉन में √3, कुछ भी लिख लो आप, आपकी इच्छा। ठीक है जी, तो आपको जो है ये रिलेशन मिल गई, कैपिटल V और U के बीच में एक रिलेशन आपके पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो जी U निकालना है। U कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, अब आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। उम्मीद करता हूं इस सवाल में जो डाउट रहा होगा ना आपका वो ये रहा होगा, क्योंकि आप तो इक्वेशंस पढ़ते हो, इक्वेशंस बोले तो फॉर्मूले, T इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन में g, है ना। फिर पढ़ते हो रेंज इज इक्वल टू क्या है भाई, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g, कुछ ऐसे फॉर्मूले पढ़ते हो। फिर h पढ़ते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, ये फॉर्मूले पढ़ते हो आप। ये फॉर्मूले इस टाइप के क्वेश्चन में जो है फेल हो जाते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूले फेल हो जाते हैं तो आप समझ नहीं पाते हो कि क्वेश्चन कैसे करना है। तो मेरी आपको एक छोटी सी सलाह है, बच्चों वाली सलाह, इतनी सी। वो क्या है, वो ये है कि
जब भी आप प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप जो है वो 3 इक्वेशन को याद रखो। वो 3 इक्वेशन कौन सी है वो आप पढ़ते ही हो। v इज इक्वल टू u प्लस ए की जगह माइनस जी ले लेना इंटू टी। s इज इक्वल टू एस की जगह हाइट ले लेना, दैट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए की जगह माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है जी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a की जगह माइनस जी और ये h। ये 3 इक्वेशन अगर आप यूज करोगे तो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पढ़ाया ही ऐसा जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 2u sin थीटा अपॉन में g, आपको पढ़ा दिया आप रट लोगे। फिर जब इस टाइप का सवाल आएगा तो आप भूल जाओगे यार कैसे निकलेगा, यहां तो जो है ये पूछा है, h तो ये है, हमने तो मैक्सिमम हाइट ये पढ़ा था। तो यहां पर ही खेल है, आपको ये 3 इक्वेशन लगानी आनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन है, रटाना कुछ नहीं है, समझाना है, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही हमारा मकसद है। ठीक है जी, तो अब हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अभी आप खुद सोचो कौन सी इक्वेशन इसमें से यूज हो सकती है। देखो फर्स्ट इक्वेशन में टाइम है, सेकंड इक्वेशन में टाइम है, यहां पर हमें टाइम के बारे में कुछ अता पता नहीं है। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन आती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच। हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। जब इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो आप एक अच्छे से समझिएगा इस बात को, मैं यहां पर इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट यानी कि मिस्टर आरपी सिंह मानेंगे हम इसको। ये हमारा आरपी सिंह है, आरपी सिंह हमारा फेवरेट खिलाड़ी है, इंडियन टीम में क्रिकेटर थे, बट ये वो नहीं है, ये आरपी सिंह मतलब रेफरेंस पॉइंट है हमारे। तो यहां पर ऑब्जर्वर है, ऐसे समझो, ये ऑब्जर्वर देख रहा है जी, बॉल ऐसे फेंकी तुमने छत पर या पत्थर फेंका पड़ोसी की छत पर गुस्से में, और ये पत्थर ऐसे गया और 30 डिग्री के एंगल पर यहां स्ट्राइक किया। तो चूंकि इस इक्वेशन में जो h है वो डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अगर आप इनिशियल पॉइंट से अगर तुम इसको इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दो तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो h ही हो रहा है। तो इसका मतलब हम थर्ड इक्वेशन में देखें तो वर्टिकल डायरेक्शन में h हो रहा है, तो ये मोशन ऊपर हो रहा है रेफरेंस पॉइंट से, तो पॉजिटिव ले लेंगे। सिमिलरली वेलोसिटी भी लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अगर रेफरेंस पॉइंट से नीचे होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव ले लेंगे। डायरेक्शन की वजह से बता रहा हूं, जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट है उससे ऊपर कुछ हो रहा है तो वो आपका पॉजिटिव, अगर उससे नीचे हो रहा है तो नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। तो अब जो है हम इस इक्वेशन को लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी, v sin 30, बहुत बढ़िया। तो v sin 30 लेकिन माइनस में लगा देना है, v sin 30, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये रेफरेंस पॉइंट तो देखो ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे, लेकिन अगर मैं इसी रेफरेंस को भी मानूं तो इसकी डायरेक्शन तो अपोजिट है, तो इसीलिए हम इसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u sin 60, तो u sin 60 डिग्री। अब हम इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 2 माइनस जी। ठीक है जी, h कितना है, h हमें दिया ही गया है क्वेश्चन में, h गिवन है, ये आ गया। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, h पॉजिटिव लिया है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट से ऊपर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, वेलोसिटी वगैरह सब समझ में आ गई आपको। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिख सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो v स्क्वायर साइन 30 कितना होता है जी 1/2, तो इसका मतलब 1/4 लिख सकते हैं इसको, माइनस u स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, साइन 60 √3/2, तो √3/2 मतलब 3/4 हो गया। √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का तो 3 हो गया, 2 जो नीचे था उसका 4 हो गया, दैट इज इक्वल टू -2gh। उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करोगे, v स्क्वायर यानी कि v की वैल्यू उठा करके यहां से रखो और u निकाल लो, तो कितना आएगा, v स्क्वायर की जगह u स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू 4 तो 12, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, माइनस यहां कितना आ गया 3u स्क्वायर बाई 4, दैट इज इक्वल टू -2gh। अब क्या करोगे, सिंपल एलसीएम ले लो इसका एलसीएम आ गया 12 यू स्क्वायर माइनस 4 तिया 12 3 तिया 9 9 यू स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -2gh। तो यहां से कितना आ गया, -8 यू स्क्वायर, अरे बोलते क्यों नहीं हो भाई साहब, जल्दी करो, 12 दैट इज इक्वल टू -2gh। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, माइनस से माइनस उड़ गया, बहुत बढ़िया, 4 दूनी 8 4 तिया 12, ठीक है जी, 3 2 से ये 2 उड़ गया, ये 3 उधर जाएगा तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 3gh, दैट मीन्स u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में 3gh।
उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया, तो आपको सी आंसर मिल गया। आपका जो डाउट था, मेरे को जो समझ में आ रहा है, बहुत सारे बच्चों को यही सिखाया जाता है कि भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, रेंज क्या है, हाइट क्या है, लेकिन एक्चुअल में इन सवालों को करने के लिए इनकी जरूरत है ही नहीं। आपको अगर ये फॉर्मूले फिट करने आते हैं तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन उड़ा सकते हो प्रोजेक्टाइल मोशन का, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, आपको ये फॉर्मूले रटवा दिए जाते हैं और आप ये जो फॉर्मूले रट लेते हो, टी इजिकल टू 2u sin थीटा अपॉन में, याद हो गया, जब आएगा तो कर देंगे। कभी कभी काम आते हैं जब सीधा क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा इस तरह का, तो आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगानी आनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते, चाहे आकाश में, एलएन में, पीडब्ल्यू में, वीएमसी में, पीडब्ल्यू में, चड्डा में, अड्डा में, डड्डा में, कहीं पर भी पढ़ते हो, अगर आपका फिजिक्स के अंदर चाहे वो थ्योरी है या क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आपको करना क्या, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।